इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के महत्वपूर्ण टर्म हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के? नंबर 1 ओवरहेड चार्जेस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिखो इसे, ओवरहेड चार्जेस। दूसरा कंटिंजेंसी चार्जेस, ये अक्सर एग्जाम में ये वाली टर्म्स पूछ लेते हैं। ओवरहेड चार्जेस क्या है, एक्सप्लेन करो। कंटिंजेंसी चार्जेस क्या है, एक्सप्लेन करो। लेबर चार्जेस, जब हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करते हैं तो ये टर्म के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये ओवरहेड चार्जेस को पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, कंटिंजेंसी चार्जेस जो है उनको पहले ही कैलकुलेट करना चाहिए, जो लेबर के चार्जेस है उनको पहले से कैलकुलेट करके रखो एक एस्टिमेशन बनाते समय। मतलब एस्टिमेशन बनाते समय इन बातों का भी हमें ख्याल रखना है, इन बातों के ऊपर भी हमें गौर करना है। लेबर चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस। रिकॉर्डिंग चालू है ओम? यस सर। ठीक है। सर चालू है। पांचवा, आवाज सही है मेरी? यस सर, क्लियर है। ठीक है। स्टोरेज चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ये तो हम करते ही हैं, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। 6 टर्म साथ साथ लिखते जाओ बच्चों, अलग से टाइम नहीं दूंगा मैं ना। कैलकुलेशन ऑफ लेबर चार्जेस, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओवरहेड चार्जेस, कंटिजेंसी चार्जेस, लेबर चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ लेबर चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ लेबर चार्जेस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ओवरहेड चार्जेस से कि ये क्या है। देखो नंबर 1 ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, देखते हैं बच्चों ये क्या है ओवरहेड चार्जेस। देखो बच्चों क्या है ये ओवरहेड चार्जेस। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को एस्टिमेशन करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को की एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करते हैं, तो ओवरऑल हमारे दिमाग में क्या आता है? ओवरऑल हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा, और उस प्रोजेक्ट को में काम करने वाले मजदूरों का लेबर कॉस्ट कितना होगा। जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ओवरऑल हम इन दोनों बातों का आइडिया लेते हैं कि कितना मटेरियल लगने वाला है, उस मटेरियल की कितनी कीमत रहेगी, और उसके ऊपर कितना लेबर कॉस्ट लगने वाला है, ये हम देखते हैं। सपोज करो कि हम कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, सपोज करो कि हम एक हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल बनाते समय उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी, ये तो हमने देख लिया। लेकिन इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं वो ओवरहेड चार्जेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि उस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो अधिकारी वर्ग रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारी वर्ग रहेगा, जो स्टाफ रहेगा, उनको सैलरी भी तो देना पड़ेगा। जो डॉक्टर वहां रहेंगे उनको सैलरी देना पड़ेगा, जो स्टाफ वहां रहेगा, सपोर्ट स्टाफ रहेगा, जो नर्सेस रहेंगी उनको सैलरी देना पड़ेगा। ये सब की प्लानिंग भी आपको पहले से ही करना है जब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आप करोगे तो ये ओवरहेड चार्जेस है। दूसरी बात कि अगर आपने कोई नया नया हॉस्पिटल खोला है, कोई नया नया हॉस्पिटल आपने खोला है, तो भाई आपको एडवर्टीजमेंट भी तो करना पड़ेगा कि वो एकदम चालू हो जाएगा। आपको उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि भाई एक नया हॉस्पिटल इस जगह पे खुला है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है, दिल्ली के बॉम्बे के एमबीबीएस डॉक्टर है जो यहाँ पे इलाज करते हैं।
आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना पड़ेगा, वहां वाटर की क्या सप्लाई है उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा लगेगी। मटेरियल और लेबर कॉस्ट को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा खर्च हमें आता है वो सारा का सारा ओवरहेड चार्जेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है बच्चों। तो Yes, हम sir. लिखते हैं ओवरहेड चार्जेस को, हम लिखते हैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में। हम देखिए ओवरहेड चार्जेस को अगर हमें स्टेप प्रॉपर डेफिनेशन में लिखना है तो एक्सेप्ट मटेरियल कॉस्ट, एक्सेप्ट मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, एक्सेप्ट मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, इनको छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को छोड़ के अदर चार्जेस बिलोंग्स टू, अदर चार्जेस किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करते समय, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग करते समय मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अलावा लगने वाले चार्जेस को ओवरहेड चार्ज की कैटेगरी में डालते हैं, ओवरहेड चार्ज की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि नंबर 1 सैलरी ऑफ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिख लो ये, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उस कार्यालय के जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इन सब की सैलरी, ये भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, एस्टिमेट करने से पहले इन सब के बारे में भी सोच लो, इनको भी इंक्लूड करो। फिर एडवर्टीजमेंट, भाई आपने अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उसको प्रचार भी करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट्स वो भी इस कैटेगरी में आएगा, ओवरहेड चार्जेस की कैटेगरी में। तीसरा, अगर आपने हॉस्पिटल का इंश्योरेंस करवाया है कि इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा आपको, तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। आप वहां जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो भी ओवरहेड चार्जेस में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी। वहां जो वाटर की नीड है उसके लिए आपने जितना पैसा खर्च किया वो भी ओवरहेड चार्जेस की कैटेगरी में आएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ये अलग से नहीं लिखाऊंगा। हिंदी मीडियम वाटर, और भाई एम्बुलेंस है या फिर रेंट पे आपने हॉस्पिटल लिया तो हर महीने का जो रेंट है वो भी इस कैटेगरी में आएगा। आपने नहीं बनाया लेकिन आपने रेंट पे खरीदा है तो हर महीने जो रेंट देंगे आप हॉस्पिटल के बिल्डिंग के ऑनर को, वो भी इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ट्रेवलिंग के लिए, भाई हॉस्पिटल खुला है तो उसके लिए ट्रेवल भी करना पड़ेगा, जो सामान की नीड है उसके लिए, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। लिख लिया बच्चों, ये साथ साथ लिखते जा रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आए, ठीक है। अब नए पेज पे आ रहा हूं मैं। तो बच्चों देखो, ये जो ओवरहेड चार्जेस है, ये जो ओवरहेड चार्जेस हमने पढ़े हैं अभी, ये ओवरहेड चार्जेस हमारे जो टोटल जो कॉस्ट लगने वाली है
टोटल जो कॉस्ट हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए लगने वाली है, ओवरहेड चार्जेस कितने होते हैं, ये मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कितना लगने वाला है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और कितना लेबर को कॉस्ट लगने वाली है, लेबर के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है हमें, मजदूरों के लिए, इन दोनों का, इन दोनों कॉस्ट को मिला दिया जाए तो इसका इसका 10 से 15% बच्चों, 10 to 15%, इसका 10 से 15% हमें ओवरहेड चार्जेस में व्यय होता है। तो ओवरहेड चार्जेस लगभग कितना होता है, लगभग का सिंबल बना देते हैं, जो लगभग कितना लगता है, लगभग का सिंबल ऐसा रहता है बच्चों, जो लगभग कितना लगने वाला है, जो टोटल मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट का 10 से 15% ओवरहेड चार्जेस अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ये भी लिखो। अब देखो बच्चों, ये जो ओवरहेड चार्जेस है इनको अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओवरहेड चार्जेस, हिंदी मीडियम वाले लिखो, ओवरहेड चार्ज को दो आगे पुनः दो कैटेगरी में बांटा गया है। ओवरहेड चार्जेस अगेन क्लासिफाइड, हिंदी मीडियम वाले बच्चों अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में लिख लिया करो, और अगेन डिवाइडेड in two categories, in two categories, अगेन दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है। पहला मेंटेनेंस ओवरहेड चार्ज, पहला है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ओवरहेड चार्ज, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज, जो भी स्टाफ है वहाँ का, डॉक्टर, नर्स, वहाँ की जो क्या कौन सा बॉय बोलते हैं यार उसको, ठीक है, वो जो भी है, हाँ जो भी है, तो जितना भी उसका जो स्टाफ है उनको जो सैलरी वगैरह हम दे रहे हैं वो सारी की सारी ओवरहेड चार्जेस में आते हैं, इसलिए ये कैटेगरी होगी। और मेंटेनेंस चार्ज भैया, मेंटेनेंस चार्ज कोई वहाँ पे कोई मशीन खराब हो गई, हॉस्पिटल में कोई मशीन खराब हो गई तो उसको सुधारना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई तो वो देना है, नहीं ऑक्सीजन की सप्लाई तो मेंटेनेंस में नहीं आएगी, लेकिन कुछ भी आई जाती है, कई मशीनों में खराबी आ जाती है कि कोई बिल्डिंग की छत में पुताई की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें, साफ सफाई के लिए, रख रखाव के लिए हमें जो जो एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं वो सारे के सारे मेंटेनेंस ओवरहेड चार्ज की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको डिटेल में लिखना है तो लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं मेंटेनेंस ओवरहेड चार्ज को डिटेल में लिख लेते हैं, हेडिंग डालो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस साथ साथ लिखते जाओ, अलग से रुकूंगा नहीं मैं। ओवरहेड चार्ज हिंदी मीडियम वाले लिखो, प्रोजेक्ट के रख रखाव, प्रोजेक्ट के रख रखाव के लिए जो चार्ज लगता है वह मेंटेनेंस चार्ज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आप लिखो, दिस एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर is on keeping machine in working proper working condition, proper working condition। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट में उपयोग में आने वाली, प्रोजेक्ट में उपयोग में आने वाली
मशीनों सर की, ये उसी में लिखना है। हाँ उसी में, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में उपयोग में आने वाली, प्रोजेक्ट में उपयोग में आने वाली मशीनों को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो जो व्यय लगता है, जो वह मेंटेनेंस ओवरहेड चार्ज की कैटेगरी में आता है। जैसे कि जैसे कि मशीन के जैसे कि मशीन के स्पेयर पार्ट, जैसे कि मशीन के स्पेयर पार्ट की रिपेयरिंग करना, जैसे कि मशीन के स्पेयर पार्ट्स की रिपेयरिंग करना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना, वाटर चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, नहीं वाटर चार्ज और हाउस टैक्स लिख लो बच्चों। वाटर चार्ज और हाउस टैक्स, यह भी यह भी इस कैटेगरी में आता है। ठीक है बच्चों, ये मेंटेनेंस ओवरहेड चार्ज हो गया। चलो अब आगे लिखो नंबर बी पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव किसका माइक वो चालू है, बंद करो भाई। ओवरहेड चार्जेस, सर ठीक है, हाँ बोलो। सर जरा बैक करना, थोड़ा लिख नहीं पाया था मैं। अभी कुछ लिखा ही नहीं बच्चे मैंने। हो गया सर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, किसी भी प्रोजेक्ट के किसी भी प्रोजेक्ट के कर्मचारी, किसी भी प्रोजेक्ट के कर्मचारी अथवा स्टाफ को स्टाफ को दी जाने वाली मंथली सैलरी भी इस कैटेगरी में आती है, भी इस कैटेगरी में आती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ belongs to this category, belongs to this category, belongs to this category। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखो, किसी प्रोजेक्ट के
विभिन्न सेक्शन, किसी प्रोजेक्ट के विभिन्न सेक्शन, किसी प्रोजेक्ट के विभिन्न सेक्शन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के विभिन्न सेक्शन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सेक्शन, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले भी लिखना, परचेज सेक्शन, परचेज सेक्शन नंबर 1, परचेज सेक्शन नंबर 2, सेल सेक्शन नंबर 2, सेल सेक्शन, खरीदने वाला सेक्शन और बेचने वाला सेक्शन, सैलरी सेक्शन, सैलरी सेक्शन, चौथा अकाउंट सेक्शन। इन सब की सैलरी, ये सभी हिंदी मीडियम वाले भी लिखो, विभिन्न सेक्शन जैसे कि परचेज सेक्शन, सेल सेक्शन, सैलरी सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी the amount required comes under this category। हिंदी मीडियम में लिखो, इन सेक्शनों के लिए जो व्यय लगता है वह, इन सेक्शनों के लिए जो व्यय लगता है यह भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस की कैटेगरी में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस की कैटेगरी में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस की कैटेगरी में आता है। बच्चों समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। ठीक है बच्चों, चलो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, पहला तो हमने पढ़ लिया कि ओवरहेड चार्जेस, अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, कंटिंजेंसी चार्जेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आकस्मिक जो अचानक इमरजेंसी में जो पैसा लगता है वो होता है कंटिंजेंसी। दूसरा लिखो, हेडिंग डालो कंटिंजेंसी चार्जेस। हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहो तो लिख लो आकस्मिक व्यय, कंटिंजेंसी चार्जेस, जो आकस्मिक अचानक इमरजेंसी में हमें जिसकी जरूरत पड़ती है। मतलब पहले से जब हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उसकी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करते हैं, तब इस कंटिंजेंसी चार्जेस को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। तब कंटिंजेंसी चार्जेस को भी उसमें हम इंक्लूड करते हैं।